साथियों, आप सभी जानते हैं कि 16 जनवरी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। अब आपके मन में, सबके मन में सवाल चल रहा होगा, सर एग्जाम डेट क्या है, क्या दिमाग में लेकर चलें? तो मैं उसके आपके कुछ डाउट्स क्लियर, क्योंकि बड़े भाई की जैसे हर दिन आपके मन में आए हुए डाउट्स क्लियर करना मेरा फर्ज है, जिससे कि आप पढ़ाई से भटको ना, आप पढ़ाई पर ही टिके रहें। गलत तो नहीं कर रहा? चलिए, सबसे पहले समझिएगा साथी, जो फॉर्म की लास्ट डेट थी 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे थे 16 जनवरी 2024 तक, और फॉर्म की लास्ट डेट नहीं बढ़ी, जबकि बहुत सारे हजारों बच्चे डॉक्यूमेंट इत्यादि न बनने के कारण फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इन्होंने कई अलग अलग एग्जाम की डेट बढ़ा दी, जैसे आप देखोगे कुशल खिलाड़ी वगैरह फॉर्म भरने की, इसकी डेट नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, 16 जनवरी से एक दिन भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिला। इनको पता था कि लगभग 35 लाख के करीब ये रजिस्ट्रेशन होने, और रजिस्ट्रेशन बढ़ के कितने हो गए? 50 लाख। तो तुम सोच रहे होंगे क्या सारे स्टूडेंट ही हैं? तो समझिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फीस नहीं लग रही थी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालने पर मिल जा रहा था, कोई फीस भी नहीं पे करनी पड़ रही थी, क्योंकि फीस रजिस्ट्रेशन के बाद में, फीस तो बाद में पे करनी थी। इसलिए सभी ने एक एक, दो दो, तीन तीन, कईयों ने कई ज्यादा, बहुत ही ऐसे फार्म भरे जैसे भंडारे में खाते हैं, क्योंकि फीस नहीं देनी पड़ रही। तो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुए, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुए, जिसकी वजह से संख्या इतनी बढ़ गई। ओरिजिनल आप देखोगे लगभग इसी आंकड़े के आसपास फॉर्म भरे गए, या आप लोग समझ के चलें 35-40 लाख तक पहुंच सकते हैं। तो खींच करके जब ये बहुत सारे रिजेक्ट होंगे, बहुत सारे फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, बहुत सारे अपना करेक्शन नहीं कर पाए, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इनके दिमाग में जो आंकड़ा था, उन्होंने उसी आंकड़े को लेकर एक बहुत ही खटारा कंपनी चुनी है। क्योंकि जिस तरीके से इसने फॉर्म भरवाए और जैसे इसने करेक्शन करवाया है कि आप सारी चीजों में करेक्शन कर सकते हैं, जो बहुत ही मतलब ना कोई ऐसी कोई कौन फॉर्म भर रहा है उससे संबंधित उसकी कोई वोटर आईडी कार्ड या उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड कि भाई वही व्यक्ति है जो उसने फॉर्म भरा है, पेपर देने भी वही आ रहा है। और फिर जब व्यक्ति ने अपनी सारी डिटेल्स में चेंज कर लिया, मतलब मुझे थोड़ी सी कंपनी उतनी ठीक नहीं लग रही, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। जैसे इसने फॉर्म भरवाने स्टार्ट किए, कभी ये नहीं आ रहा, कभी ये नहीं आ रहा, कभी 13 साल का, कभी 12 साल का, तो मुझे थोड़ा सा मतलब उतनी उचित नहीं लगी जैसे टीसीएस वगैरह का सिस्टम है। क्योंकि हमने पुराने समय के भी फॉर्म भरते देखे, 20-22 दिन 49,568 में भी फॉर्म के मिले थे, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो कंपनी इन्होंने चुन ली है, और कंपनी को यह भी बता दिया कि भाई इतने स्टूडेंट के लगभग, और ये लगभग 23 तारीख से पहले ही 37 सेंटर देखने शुरू कर दिए थे, 11 फरवरी और 18 फरवरी को ध्यान में रखते हुए, 18 फरवरी और 11 फरवरी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि साथ ही 11 फरवरी को क्या है, आरओ एआरओ का एग्जाम है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे परीक्षा केंद्र तो इन्होंने 11 से हटाकर, जो लास्ट की मीटिंग हुई उसमें 99% इन्होंने कौन सी तिथि रख दी? 18 फरवरी, लगभग आज से 30 दिन। क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट नहीं बढ़ाई, इनको पता था इतने स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, और पहले से ही एग्जाम सेंटर, फॉर्म नहीं भरा गया उससे पहले ही एग्जाम सेंटर चुनने शुरू कर दिए, पूरी जानकारी उनके लेनी शुरू कर दी, और साथ में कंपनी को पेपर बनाने, ये सब बैकग्राउंड में तैयारी चल रही है लगभग पिछले 20-22 तारीख से। तो लगभग 1 महीना तो तैयारी को हो चुका है, और 1 महीना अभी भी बचा है। तो इतने दिन काफी है कि कंपनी तैयार है। वो अब आपको उसको क्या करना है, उसको सेंटर वाइज एडमिट कार्ड जारी करने है, और तो कुछ ऐसी टेंशन ही नहीं, क्योंकि 1-1.5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे विचार में, जहां तक क्योंकि इन्होंने एग्जाम फॉर्म भरने की डेट इत्यादि नहीं बढ़ाई, मेरे अनुसार, मेरे विचार में 99% आपकी 18 फरवरी आप रखकर चलिए। यह मतलब बहुत उचित, बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में। आप लोग कल 30 दिन का प्लान बना लो, कितना सिलेबस रहेगा, आप जहां भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, हमसे हर एक चीज को डिटेल कर लो, डे वाइज का प्लान कर लो, 16, 17, 18 घंटे जितना झोंक सको झोंक दो, और ये 30 दिन है तुम्हारे पास, जिसमें कोशिश रहे 31 जनवरी मैक्सिमम 5 फरवरी तक आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए। फिर हर 3 दिन में फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, मतलब 9 दिन 10 दिन में आप चीजों को 3 बार रिवाइज कर पाओ। और से कौन करा पाएगा? एक बहुत अच्छा अनुभवी टीचर, जिसको कंटेंट का भी पता इतना डीप पाएगा। 60,244 वैकेंसी है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं,
इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, सब भरे पड़े हैं। बात आपकी सही है कि एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए, वो बाद की बात है। अभी मैं संभावित बता रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि इसके फॉर्म की डेट नहीं बढ़ी जैसा सब लोग सोच के चल रहे थे। और इसलिए मेरा विचार, जो मेरे दिल में कहीं कहीं वो भय है, जो कहीं कहीं वो खुड़क रहा है, उसके अनुसार 18 फरवरी मोरे लैसा मान के चलिए बढ़ जाती, आपका हमारा नसीब है। और दोबारा तिबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे। नहीं तो हम लोग अपना जानते हैं कि हम एग्जामपुर के परिश्रम बैच में हम लोग बिल्कुल बढ़िया एकदम क्रम से चल रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजी के मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, बहुत बढ़िया जीके कंप्लीट होता जा रहा है। 31 जनवरी को हम लोग आपको फर्स्ट रिवीजन कराना शुरू कर देंगे। हर 3 दिन में एक रिवीजन, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। पेपर से पहले कोशिश रहेगी कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन। अभी भी अगर आप परिश्रम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको इसी कमेंट्स में मिला है, मात्र 199 रुपए। कमेंट्स में लिंक को क्लिक कीजिए और सीधा आप परिश्रम से जाकर इसको जरूर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। मैं आपसे कोई इसलिए इसको ज्यादा महंगा भी नहीं किया मैंने इस पे ज्यादा जोर देने का एक ही कारण है, इसमें बहुत क्रम से क्लासेस हैं और कंटेंट वो है जिसके लिए आप भटकते हो। आप जितनी भी मार्केट में किताबें, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी कहीं भी तुलना करके आप देख लो कि कौन कितना याद करा रहा है क्लास में, कौन कितनी चीजों को पढ़ा के चल रहा है। आपको कम से कम 3 गुना तो कंटेंट मिलेगा और क्लास में याद। ऊपर ऊपर से नहीं चल रहे कि आपके 50-60% नंबर, 80-85% नंबर टारगेट करके चल रहे हैं और ये डेट टारगेट करके चल रहे हैं। बढ़ जाए अच्छी बात है, उसी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे एप्लीकेशन पर। और नहीं बढ़ती है तो 18 फरवरी को रे सुल्तान कर दे चढ़ाई, तैयार है। बाकी मैं एक ओपन लेटर कल लिखूंगा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष मैडम को और मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम इन बच्चों को फॉर्म भरे गए हैं, अभी करेक्शन चल रहे हैं, कम से कम 45 दिन का समय दे दें। नहीं तो भर्ती बोर्ड के हिसाब से जो उसकी कार्य प्रणाली समझ में आ रही है, आप ये डेट अपने दिमाग में रखकर चलिए। आप लोग इसी के अनुसार अपना प्लान बनाइए। मैंने आपको कोई स्ट्रेटेजी स्टडी प्लान नहीं दिया है अभी। कल मैं आपको अपना पहला स्टडी प्लान दूंगा, मास्टर स्टडी प्लान, 30 दिन की रणनीति स्ट्रेटेजी। कल दोपहर में एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर देख लेना। बहुत ही बढ़िया से एक एक टॉपिक सिलेबस को लगाते हुए कैसे कवर करोगे। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, इस तरह से कवर करो। और परिश्रम में किस प्रकार से हम लोग कवर करा रहे हैं, तो आप सभी लोग जो भी अभी नहीं है वो परिश्रम में ऊपर जाकर, जो लिंक आपको ऊपर दिख रहा है परिश्रम का, सीधा क्लिक कीजिए एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर। मात्र 100, और ये इतना सस्ता, इसको देख के आदमी को लग रहा है कि 10 घंटे क्लास दे रहा है ये व्यक्ति लाइव। ये पागल होकर क्लास में याद करा दे रहा है, हर हफ्ते रिवीजन टेस्ट भी ले रहा है। उसका कारण ये था कि कल को तुम ये ना कहो, तुम एक बार इतना एक बार देख लोगे ना अच्छे से कि कंटेंट क्या होता है पर यूट्यूब पर, मतलब तुम लोग उतनी वैल्यू नहीं करते हो, क्वेश्चन कराते रहो, थ्योरी की इतनी इज्जत नहीं करते हैं। नहीं तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये थ्योरी है प्योर, हर क्लास के साथ प्रैक्टिस सीट, जो 499 रुपए का हमारा ऐसा बक्सा आता है नोट्स का घर पे, वो पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। 15 मॉक टेस्ट, पुराने जितने भी पेपर हैं वो सॉल्यूशन वाइज, बहुत अच्छी क्लासेस हैं इसमें क्रम से। तो आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। बाकी अगर एग्जाम डेट को लेकर आपके क्या विचार हैं आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती बोर्ड 20-22 दिसंबर से तैयारी करे पड़ा है, पहला नोटिस 20-22 दिसंबर को हम लोगों ने देखा था, तो उसके बाद में जो लास्ट गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई उसमें मुख्य सचिव भी शामिल हुए। 18 फरवरी ये सभी थानाध्यक्ष इत्यादि को निर्देश दिए गए कि वो अपने स्कूल, ये जिला विद्यालय से नहीं मांगा गया कि किसी और डिपार्टमेंट से, गृह विभाग अपनी ही पुलिस से डिटेल्स मांग रहा है। तो सोचो वो कितना तत्पर है। बाकी आपके लिए 45 दिन का समय आज से जरूर मिलना चाहिए था, जिससे कि 30 दिन में बहुत अच्छे से सिलेबस, 15 दिन रिवीजन के, क्योंकि 5 साल भर्ती आई है, अपने मन से तैयारी करके जाते और अच्छा होता। नहीं तो हम लोग 18 के लिए भी तैयार हैं।